नक्सली यही दावा करते थे कि वो हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन दंतेवाड़ा में हुए ताजे हमले ने इस दावे को ही धराशायी कर दिया, क्योंकि उसमें सुरक्षा बलों के साथ साथ मासूम और गरीब गांव वाले भी मारे गए। और बात यह समझ आती है कि इस सारा का सारा खेल अब खूनी बन चुका है और पैसा इनका मकसद है। नक्सली दूसरे देशों से हथियार मंगाते हैं और हर तरह से ये प्रशिक्षित हो चुके हैं। इसके पीछे सबसे ज्यादा मददगार है दहशत की तिकड़ी। नक्सलियों के 3 साथी, एलटीटीई के आतंकवादी, नेपाल के माओवादी, असम के उल्फा उग्रवादी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के इस हमले के पीछे अगर किसी का दिमाग काम कर रहा था तो वो था एलटीटीई का। इस हमले में झलक रही थी एलटीटीई की शातिर चालें, जो श्रीलंका में सफाई से पहले एलटीटीई नक्सलियों को सिखा गया। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने जबरदस्त धमाके की घातक तरकीबें एलटीटीई से ही सीखी हैं, जिसे एलटीटीई ने श्रीलंका की सेना के खिलाफ लंबी चली लड़ाई में इस्तेमाल किया था। शक है कि नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में सड़क को छेड़े बगैर दोनों ओर से सुरंग बनाकर आईईडी बिछाई और बस के करीब पहुंचते ही धमाका कर दिया। श्रीलंका की सेना पर एलटीटीई के हमले का तरीका भी ऐसा ही हुआ करता था। सड़क साफ होने से सेना शक भी नहीं कर पाती थी, जबकि धमाके की पूरी गारंटी होती थी। हालांकि नेपाल के माओवादियों, असम के उल्फा उग्रवादियों के साथ साथ छिटपुट संगठनों से हाथ मिलाने से भी नक्सली पीछे नहीं हटे। देखिए, एलटीटीई से इनके संबंध है, उल्फा से इनके संबंध है, असम में इनके संबंध, उल्फा बर्मा से उनका सारा का सारा दारोमदार आ रहा है, नेपाल से उनका पूरा का पूरा सामान आ रहा है। तो इस तरीके से जैसे कैंसर का जो पंजे फैलते जाते हैं बॉडी के अंदर, इस तरीके से फैल रहा है। नक्सलियों से एलटीटीई की साठगांठ का खुलासा 5 साल पहले भी हुआ था, जब नेपाल से सटे सुपौल में माओवादियों के प्रवक्ता आजाद ने कबूल किया था। लाल ब्रिगेड को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग एलटीटीई ने दी और बताया कि जंगल को किला कैसे बनाया जाता है, जंगल में सुरक्षा के लिए कहां-कहां लैंडमाइन बिछानी चाहिए, लैंडमाइन बिछाने में सुरक्षा कर्मियों को कैसे चकमा देना चाहिए। एलटीटीई ने नक्सलियों को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई की, जिसके बदले में नक्सलियों ने उन्हें जंगल में जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि नक्सलियों के सारे संगठनों के एक होने के बाद टॉप लीडरशिप में 80% असम के नक्सली आ गए, जिसने उल्फा उग्रवादियों से जंगल में जंग लड़ने का तरीका हासिल किया, फंड इकट्ठा करने, दूसरे देशों से हथियार मंगाने के कॉन्टैक्ट लिए। केंद्र सरकार को मिली खुफिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत के नक्सलियों का नेपाल के माओवादियों से हथियारों का सीधा नाता रहा है। नेपाल के माओवादियों से वैचारिक समानता के साथ साथ हथियार मंगाने का नक्सलियों को आसान रास्ता नजर आता है। यही वजह है कि जब से नक्सलियों के पास देश विदेश से मिलने वाले फंड और वसूली समेत तमाम धंधों से पैसे आने लगे, तब से उन्होंने हथियार लूटना कम कर दिया और भारत के घने जंगलों में नेपाल के माओवादियों के जरिए बड़े पैमाने पर शुरू हो गई हथियारों की सप्लाई। जब से नक्सलियों पर चारों तरफ से दबाव बढ़ा, नक्सलियों ने अपने आप को काफी बदला। उन्होंने देश के तमाम विद्रोही संगठनों से अपने हाथ मिला लिए, चाहे वो एलटीटीई हो या फिर उल्फा या फिर नागा विद्रोही। नक्सलियों ने सबों से कुछ न कुछ लिया है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।